हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी के टॉप 100 प्रश्नों को हम लोग जो है कि करेंगे। और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी के बुक्स से बिल्कुल निचोड़ है। और प्रश्न अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें ज्योग्राफी से इसमें से आपको ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोशिका में डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में जो है कि डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। यहाँ पे केंद्रक आपको दिख रहा है। और देखिए टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? तो देखिए ये टर्नर सिंड्रोम है और इसमें जो है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है कि 46 से 45 हो जाती है। कितना हो जाती है? एक कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्रोमोसोम गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम गुणसूत्र ये जो है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार जो है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये है ह्यूगो डी व्रीस। ठीक है, ये आपका है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा और टेलीग्राम पे आपको जो है कि ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। देखिए जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जंपिंग जीन की खोज ये जो है कि बारबरा मैक्लिटांक, ठीक है, मैक्लिटांक, ठीक है, ये बारबरा मैक्लिटॉक, ये आप याद रखिएगा। कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है? तो ये है आपका थायमिन। ठीक है, डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है? तो ये 21वां गुणसूत्र के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? तो ये है आपका यूरेसिल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आनुवंशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है फ्रेंड्स आपके ग्रेगर जहान मेंडल। ठीक है, अब देखिए जीन शब्द का जो है कि प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम जोहानसेन। ठीक है, अब देखिए आनुवंशिकी की मूलभूत और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये है फ्रेंड्स आपकी जीन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ये मटर के पौधे का जो है कि प्रयोग किए थे ग्रेगर जहान मेंडल। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल जो है कि किसने दिया था? तो देखिए डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो ये है आपके वाटसन और क्रिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या टोटल जो है कि 46 होती है और ये 23 जोड़ी होती है। ठीक है, पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए पुरुष में पाए जाते हैं XY और महिला की बात करेंगे तो XX। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, XX गुणसूत्र महिला में और पुरुष में XY गुणसूत्र। आनुवांशिक विकारों में वर्णांधता में रोगी किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो लाल और हरा रंग। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वह कौन सा आनुवांशिक रोग जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ये है आपका हीमोफीलिया, जिसे हम लोग शाही रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो एजी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है आपका सूर्य है। और खाद्य श्रृंखला में उत्पादन कौन होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, ये खाद्य श्रृंखला में जो है कि उत्पादक कौन होते हैं? हरे पादप होते हैं। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो है कि सीधा होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिएगा 24 नंबर का। लिंडेमैन के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो ये है आपका फ्रेंड्स 10% ऊर्जा जो है कि स्थानांतरित होती है। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य
के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इकोटोन कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे देखिए अधिक स्थिर जलीय या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है कि दोबारा टाइप हो चुका है। और देखिए ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ओजोन परत वायुमंडल के समताप जो है कि मंडल में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो देखिए ओजोन परत को हम लोग डाप्सन में मापते हैं, ओजोन परत की मोटाई को। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग फ्रेंड्स बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। लाइकेन किसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं? तो ये है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया जाता है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस समस्या से संबंधित है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डेटा बुक जो है कि IUCN जो है कि जारी करता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदर लाल बहुगुणा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपका लीवर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाता है? तो ये इसको टाइलिन या इमाइलेज बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो भोजन का जो है कि पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का जो है कि निर्माण फ्रेंड्स लीवर में होता है। ठीक है। मानव पेट यानी कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग HCl शॉर्ट में बोलते हैं। प्रोटीन का पाचन आमाशय में किस एंजाइम द्वारा शुरू होता है? तो यह है पेप्सिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ से वसा को पाइसीकृत करने का कार्य कौन करता है? तो ये है आपका पित्त रस, जिसे हम लोग बाइल जूस भी बोलते हैं। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसे हम लोग न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये है मादा एंडीज, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका जो है कि आंतों को प्रभावित करता है। ठीक है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो विडल टेस्ट किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेबीज के टीके की खोज तो ये लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका जो है कि फुल फॉर्म है, आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा गया है। अब देखिए आगे, एड्स के वायरस HIV की जांच के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो ये एलिसा परीक्षण, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। TB किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम, ये ट्यूबरकुलोसिस, ये इसके कारण जो है कि होता है। कौन सा रोग? TB, ये जीवाणु है। ठीक है। अब देखिए TB से बचाव के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस काली खांसी के लिए कौन सा संयुक्त टीका लगता है? तो ये DPT का टीका लगता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण जो है कि होता है। और देखिए मिनमाता रोग किस धातु में के पानी में घुलने के कारण होता है? तो ये पानी जो है कि पानी में जब पारा घुल जाता है तो मिनमाता नामक रोग होता है। ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है कि कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है, ये भी आप याद रखिएगा। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ये है आपका सेरेबेलम। ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन का नियंत्रण कौन करता है?
तो मेडुला ऑब्लंगेटा, ये भी आप याद रखिएगा। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ये आपका बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है अभी हाल ही में, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो स्पिनल कॉर्ड में होता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये वृषण में होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये अंडाशय में होता है, ठीक है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। अब देखिए भ्रूण को माता के रक्त से पोषण किसके द्वारा मिलता है? तो ये गर्भनाल के द्वारा मिलता है। मस्तिष्क के बाहर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं? तो मेनिजेज इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भूख प्यास शरीर के तापमान का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो हाइपोथैलेमस, ठीक है। वसा के पाचन में सहायक लाइपेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? ये अग्नाशय में होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम, ये आप याद रखिएगा। मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो मादा एनाफिलीज, ये आप ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए इटाई रोग किस तत्व की विषाक्त के कारण होता है? तो ये है आपका कैडमियम है। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर, यानी कि इसको यकृत प्रभावित होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े में कौन सा? तो ये स्कर्वी होता है। और पानी से डर लगना किस बीमारी का लक्षण है? तो ये है आपका रेबीज बीमारी का जो है कि लक्षण है, ठीक है। देखिए चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप जो है कि आराम से फ्रेंड्स इसको रिवाइज कर सकते हैं। और इस वीडियो को लगभग आप 1 से 2 बार फास्ट करके देखिएगा, बिल्कुल 2x के स्पीड में, ठीक है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य एवं त्वरित स्रोत क्या है? तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ये है आपका क्वाशियोर, ठीक है। देखिए 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए बी और सी, ये जो है कि जल में घुलनशील विटामिन है, बी और सी। और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो देखिए KEDA, ये आपका जो है कि वसा में घुलनशील है और ये जल में घुलनशील है। यही जो है कि कंफ्यूज करता है, आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम? तो रेटिनाल है, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अब देखिए यहाँ से विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। 81 नंबर का देखेंगे, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स साइनोकोबालामीन, ये आप याद रखिएगा, धातु इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो ये सभी को पता है, विटामिन डी। अब देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक ये हड्डियों जो है कि कमज़ोर हो जाती हैं। बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण जो है कि बांझपन होता है, ठीक है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन के, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैसिमीर फंक, ये आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 60 से अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% जो है कि मानव शरीर में जल होता है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। घेंघा रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आयरन या लौह। इसमें फ्रेंड्स हम लोग देखिएगा सभी एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो सभी एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए ये है कैरोलस लिनियस। स्पंज किस संघ के जो है कि अंतर्गत आते हैं? तो पेरिफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ये मोलस्का, आप याद रखिएगा। केचुआ और जोंक किस संघ की प्राणी हैं? तो एनालिडा,
ये भी आप याद रखिएगा, इससे प्रश्न फ्रेंड्स जरूर बनता है। अब देखिए, ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो ये मोलस्का संघ का जो है कि जंतु है। स्टार फिश किस संघ में आती है? तो ये इकाइनोडर्मेटा, ये आप याद रखिएगा। और देखिए, कीटों की मुख्य पहचान क्या है? तो 3 जोड़ी पैर, ये जो है कि कीटों का मुख्य पहचान है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पक्षियों और सरीसृप के बीच योजक कड़ी किसे माना जाता है? तो ये है फ्रेंड्स आपका आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये वाला। अब देखिए, मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली जो है कि गलफड़ों से सांस लेती है। उभयचर प्राणियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो स्तनधारी के हृदय में जो है कि 4 कक्ष होते हैं। सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी कौन सा है? तो ये है आपका ब्लू व्हेल। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे जो है कि छोटा पक्षी, यहाँ पे देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है और यहाँ पे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये भी आपका बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान, ये जो है कि कोशिका सिद्धांत दिए थे। कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जाग्रह, इसको आप जो है कि बोल सकते हैं। देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो ये आपका लाइसोसोम है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहते हैं? तो राइबोसोम। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। टमाटर का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण जो है कि होती है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? ये क्लोरोफिल के कारण। सारे प्रश्न फ्रेंड्स देखिए इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का आपका निचोड़ है। अगली क्लास देखिए फ्रेंड्स कल आपको मिलेगी, जिसमें 150 से 200 प्रश्न रहेंगे बायोलॉजी के। ये 2 क्लास जो है कि आपके लिए पर्याप्त है किसी भी एग्जाम के लिए। कोशिका विभाजन की किस प्रक्रिया में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है? तो अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से, यातायात प्रबंधन किस कोशिका के अंग को कहा जाता है? तो ये है आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मादा अंडाणु। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो ये राइबोसोम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये हैं आपके फ्रेंड्स, ये हैं आपके थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से, तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।